आकाश एक साधारण मैकेनिक था जिसकी दुनिया गाड़ियों और औजारों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। एक दिन पुराने शहर के सुनसान इलाके में उसकी नजर एक कबाड़ की दुकान पर पड़ी। दुकान बाहर से जर्जर, अंदर रहस्यमयी थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत। आकाश औजारों की तलाश में अंदर गया। दुकान में हर तरफ सामान का ढेर था, पुरानी घड़ियां, टूटे रेडियो और न जाने क्या क्या। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े काले डायलर फोन पर गई। बाकी चीजों से अलग उस फोन में एक शाही अंदाज था। गोल डायल, भारी रिसीवर, जैसे किसी कहानी का हिस्सा। आकाश ने दुकानदार से पूछा। बूढ़ा दुकानदार बोला, ये सालों से यहीं पड़ा है, कोई नहीं ले जाता, अगर चाहो तो ले जाओ। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी खालीपन था। आकाश ने पैसे दिए, फोन उठाया और गैराज की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह फोन उसकी जिंदगी बदल देगा। गैराज पहुंचकर उसने फोन को मेज पर रखा और धूल पोंछने लगा। जैसे जैसे धूल हटती गई, फोन की खूबसूरती सामने आई। उसने सोचा, सजावट के लिए ठीक रहेगा। फोन की तार कटी हुई थी। ये साफ था कि फोन काम नहीं कर सकता। थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने उसे मेज के कोने में सजा दिया। आकाश को अंदाजा नहीं था कि यह बेजान दिखने वाला फोन उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीनने वाला है। उस रात आकाश देर तक काम करता रहा। गैराज शहर के बाहरी हिस्से में था, जहां रात होते ही गहरा सन्नाटा छा जाता था। उसे अकेले काम करने की आदत थी और यह सन्नाटा उसे सुकून देता था। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। औजार समेटे, शटर गिराया। आज शटर की आवाज कुछ ज्यादा गूंज रही थी। बत्तियां बुझाईं तो उसकी नजर फिर से उस पुराने फोन पर गई। चांद की हल्की रोशनी फोन पर पड़ रही थी, जिससे उसका डायल चमक रहा था। एक पल को लगा जैसे फोन उसे घूर रहा हो। उसने खुद को समझाया, यह तो बस एक बेजान चीज है, और गैराज बंद कर घर चला गया। लेकिन उस रात उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। घर पहुंचकर भी चैन नहीं मिला। बार बार वही फोन याद आता रहा। नींद नहीं आई, बस कानों में अजीब सी सनसनाहट थी। उसने सोचा, शायद थकान की वजह से है। करवट बदली, आंखें बंद की, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। काफी देर तक नींद नहीं आई तो उसने तय किया, सुबह होते ही फोन वापस दुकान पर छोड़ आएगा। ये सोचकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। आधी रात थी। आकाश को नींद लगी ही थी कि अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्ची रो रही हो, मदद के लिए पुकार रही हो। आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में देखा, सब सामान्य था। उसने खुद को समझाया कि यह सपना है, लेकिन आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। अंधेरा कमरा, पुराना फोन, रोती बच्ची की परछाई। वह लेटा रहा, सुबह का इंतजार करने लगा। तभी फिर वही आवाज, मुझे बचाओ, यहां बहुत अंधेरा है। आवाज इतनी साफ थी कि आकाश का डर हद पार कर गया। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। उसे यकीन हो गया कि यह सब उसी फोन की वजह से हो रहा है। उसने फैसला किया, अभी गैराज जाकर देखना होगा। जल्दी से कपड़े पहने, बाइक उठाई और अंधेरे में गैराज की ओर निकल पड़ा। सड़क पर कोहरा था, हवा में ठंडक। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सका। गैराज पहुंचा तो रात का सन्नाटा और गहरा था। कांपते हाथों से शटर उठाया, लाइट जलाई। सबसे पहले नजर फोन पर गई। वह वैसे ही पड़ा था। वह फोन के पास गया, कटी हुई तार देखी। फोन काम नहीं कर सकता था। कुर्सी पर बैठकर फोन को घूरने लगा। तभी लाइट झपझपाने लगी। माहौल और डरावना हो गया। उसे लगा जैसे वहां कोई और भी है। चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। तभी फिर वही आवाज, पापा, मुझे डर लग रहा है। इस बार आवाज इतनी पास से आई कि आकाश कुर्सी से उछल पड़ा। फोन का रिसीवर थोड़ा हिला हुआ था, जैसे किसी ने अब भी रखा हो। आकाश की सांसें अटक गई। उसे यकीन हो गया, इस फोन में किसी आत्मा की मौजूदगी है। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। कटी तार के बावजूद घंटी की आवाज पूरे गैराज में गूंज रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच आकाश कांपते हाथों से रिसीवर उठा लिया। रिसीवर उठाते ही घंटी बंद हो गई। दूसरी तरफ गहरा सन्नाटा, फिर वही बच्ची की कांपती आवाज, मुझे यहां से निकालो, यहां बहुत ठंड है। और फोन कट गया। आकाश के हाथ से रिसीवर गिर गया। वह समझ गया, यह मजाक नहीं, कोई आत्मा मदद मांग रही है।
अगली सुबह नींद नहीं, बस डर और उलझन थी। उसने तय किया इस रहस्य की तह तक जाएगा। वह सीधा शहर की पुरानी लाइब्रेरी गया, पुराने अखबारों के बंडल निकाले, घंटों खबरें पलटी। लगभग हार मान चुका था, तभी 20 साल पुरानी एक खबर दिखी। 7 साल की रिया घर के पास से लापता। खबर में रिया की धुंधली तस्वीर थी, मासूम मुस्कान, चमकती आंखें। खबर में लिखा था रिया पार्क से खेलते खेलते गायब हो गई। पुलिस ने ढूंढा, कोई सुराग नहीं मिला, केस बंद। रिया का घर उसी पुराने इलाके में था जहां से आकाश को फोन मिला था। आकाश को यकीन हो गया, फोन से आने वाली आवाज रिया की ही है, जो आज भी न्याय मांग रही है। रिया की कहानी पढ़कर आकाश के मन में डर के साथ एक जिम्मेदारी भी जागी। उसने अखबार में दिए पते पर जाने का फैसला किया। वह उसी इलाके में पहुंचा। रिया का घर अब खंडहर था, दीवारों पर काई, टूटी खिड़कियां, जंगली घास। हिम्मत करके अंदर गया। हर चीज पर धूल, मकड़ी के जाले, टूटा फर्नीचर। एक छोटे कमरे में बच्चों वाले वॉलपेपर, टूटी कुर्सी और जमीन पर एक पुरानी गुड़िया मिली। आकाश ने गुड़िया उठाई, तभी फिर वही दर्द भरी सिसकी सुनाई दी। गुड़िया को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, इस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। बाहर आकर आस पड़ोस से पूछा, लेकिन कोई पुराना बाशिंदा नहीं मिला। निराश होकर लौटने लगा, तभी पिछवाड़े के पुराने कुएं पर नजर पड़ी। कुआं पत्थरों से बना था, ऊपर लकड़ी के सड़े तख्ते। आकाश के मन में अजीब सा ख्याल आया। पुराने कुएं को देखकर आकाश के दिल में सिहरन दौड़ गई। कुआं झाड़ियों में छिपा था, जैसे जानबूझकर छुपाया गया हो। वह धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। हवा में सड़न की गंध थी। तख्तों के बीच से झांका, अंदर घना अंधेरा। तभी फिर वही आवाज, मैं यहां हूं, बहुत अंधेरा है। आवाज में दर्द और खौफ था। आकाश को यकीन हो गया, रिया की आत्मा इसी कुएं में फंसी है। उसने पास से एक लोहे की रॉड उठाई, तख्ते हटाने लगा। काफी मशक्कत के बाद तख्ता हट गया। कुएं से ठंडी बदबूदार हवा का झोंका निकला। आकाश एक पल पीछे हटा, फिर हिम्मत जुटाई। मोबाइल की टॉर्च जलाई, रोशनी कुएं में डाली। नीचे सिर्फ कीचड़ और कचरा था। रोशनी नीचे गई, कीचड़ में कुछ दिखा। आकाश की चीख निकल गई। कीचड़ के बीच एक छोटा सा कंकाल था, बच्ची की फ्रॉक पहने। 20 साल से लापता रिया का सच सामने था। कंकाल देखकर आकाश का शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर बैठ गया, गुस्सा और दुख से भरा। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। झाड़ियों के पीछे से 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं। वे आंखें किसी जानवर की नहीं थीं, उनमें नफरत और वहशीपन था। एक परछाई बाहर निकली, वही कबाड़ी की दुकान वाला बूढ़ा आदमी, हाथ में कुल्हाड़ी। आकाश समझ गया, रिया का कातिल यही है। बूढ़ा आदमी पागलपन भरी हंसी हंसते हुए बोला, अब तुम्हें भी उसी के पास जाना होगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई। आकाश को लगा सब खत्म हो गया। तभी रिया की चीख गूंजी, इतनी तेज कि बूढ़ा आदमी रुक गया, कान पकड़ लिए। कुएं के ऊपर रिया की परछाई उभरी, आंखें लाल। उसने हाथ बढ़ाया। बूढ़ा आदमी डर के मारे पीछे हटा, फिसला और कुएं में जा गिरा। बूढ़े के गिरते ही सब शांत हो गया। डरावनी हंसी, लाल आंखें, सब खत्म। आकाश ने डरते डरते आंखें खोली। रिया की परछाई अब शांत थी। उसने मुस्कुराकर आकाश को धन्यवाद कहा और हवा में विलीन हो गई। माहौल का डर और भारीपन खत्म हो गया। सूरज की पहली किरणें खंडहर पर पड़ी। एक नई सुबह। आकाश ने पुलिस को फोन किया। पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुएं से सब कुछ मिल गया। बूढ़े का शव और रिया का कंकाल। जांच में पता चला बूढ़ा आदमी सीरियल किलर था, रिया उसकी आखिरी शिकार। इस घटना ने आकाश की जिंदगी बदल दी। वह अब सिर्फ मैकेनिक नहीं, बल्कि एक आत्मा को न्याय दिलाने वाला इंसान था। रिया के परिवार ने उससे संपर्क किया, धन्यवाद दिया और प्रार्थना सभा रखी। आकाश ने उस पुरानी गुड़िया को संभाल कर रखा। गैराज में रखा काला फोन अब डरावना नहीं था, बस एक याद। उस रात के बाद आकाश को कभी कोई अनसुनी आवाज नहीं सुनाई दी, बस एक गहरी सुकून भरी नींद आई।